हेलो दोस्त। आज हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आप एक बार आपसे मेरा एक विनती है कि आप गौर से 2 मिनट का समय दीजिए, सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए। हम याद ना करा दें तो फिर आप वीडियो में डिसलाइक मार के चला जाइएगा, पर 2 मिनट का समय दीजिए। एक बार गौर से पूरा ध्यान से एक बार देखिए, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधा काम की बात करते हैं। जैसे हमको लिखना है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। आप प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या बोलिए या प्राकृतिक संख्या बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या दोनों एक ही चीज़ है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? बहुत आसान है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बस एक बार में याद हुआ प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इसी को बोल दे प्राकृतिक संख्या, तो एक ही चीज़ है। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम गिनती कहाँ से करते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे हम गिनती मेरे दोस्त कहाँ से करते हैं, मान के चलो यहाँ पे हम पेन रखे हैं, मान ये मैक है। अगर हमको गिनना होगा तो हम कहाँ से गिनेंगे? 1 2 ऐसे गिनेंगे। तो हम गिनती 1 से करते हैं। तो हम लिखे हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से करते हैं? तो 1 से करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या होगा? 1 2 3 4 5 डैश डैश आदि, मतलब जिसका कोई अंत ना हो। आदि मतलब बहुत सारा और भी हो सकता है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आपको समझ में आया होगा, जरूर आया होगा। नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लीजिए। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जैसे हम यहाँ पे इसका इंग्लिश नहीं, छोड़िए इंग्लिश, हम थंबनेल में लगा देंगे, आप देख लीजिएगा इंग्लिश। हम यहाँ डायरेक्ट वीडियो बड़ा हो जाएगा, हम सीधा काम की बात करते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या पूर्ण प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने पे बनी संख्या के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं। बड़ी आसान सा है। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि शून्य शून्य तथा शून्य तथा धनात्मक, शून्य तथा धनात्मक, बहुत आसान है। शून्य तथा धनात्मक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। आपको एग्जाम्पल से पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमने लिखा है शून्य तथा धनात्मक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने पे बनी संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पर उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा। यहाँ डायरेक्ट जो यहाँ पे लिखे हैं वही एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, देखिए आपको क्लियर होगा। जैसे हमने लिखा, बस दो ही बात ध्यान रखना। यहाँ पे क्या हमने लिखा है शून्य तथा धनात्मक, तो हम लिखेंगे शून्य और धनात्मक। धनात्मक मतलब धनात्मक कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3
4 5 6 डैश डैश बहुत सारा, यानी कि आधी। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा एग्जाम्पल देखिए और बोल दीजिए। हमने एग्जाम्पल में क्या लिखे, 0 और ये सारा संख्या क्या धनात्मक, इसके पीछे में कुछ चिन्ह नहीं लगा है, माइनस का चिन्ह नहीं लगा है, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक ये धनात्मक संख्या है। तो हमने लिखा शून्य तथा धनात्मक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य लिखिए और धनात्मक संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो धनात्मक संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो वही यहाँ पे परिभाषा में भी है, शून्य तथा धनात्मक संख्या, बस इतने ठो याद रखना है, ज़्यादा याद ही नहीं रखना है। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, शून्य तथा धनात्मक संख्या, बस शून्य तथा धनात्मक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। याद हो गया होगा, शून्य तथा धनात्मक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य लिखिए तथा धनात्मक संख्या लिख दिए, बस इतने से काम चल जाएगा, ज़्यादा ओल झोल में नहीं पढ़ना है। हमें उम्मीद है कि हमने जो बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करके पूछिए कि क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आया, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्त। और अगला क्या चाहिए आपको कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसका वीडियो बहुत जल्द, आप कमेंट कीजिए, हम तुरंत वीडियो बना के आपके लिए हम तुरंत हाजिर हैं, आपके लिए हम बिल्कुल हमेशा हाजिर हैं। क्या समझ में नहीं आया ज़रूर लिखिए, और अगला वीडियो किस चीज़ का चाहिए वो भी लिखिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम आगे बात करेंगे तो इसीलिए आज के लिए इतना ही।